हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। तो आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी उम्मीद है आप सभी की बहुत तगड़ी तरीके से चल रही होगी। तो इसी सीरीज़ में आपके साथ एक सीरीज़ ऐड ऑन करने जा रहा हूँ, जिसमें आपके साथ जितने भी आपके पास टेस्ट सीरीज़ होते हैं, चाहे वो ग्रेडअप है, चाहे बायजूस है, चाहे ओलिव बोर्ड है, टेस्ट बुक है, गाइडली है, हर एक का एक एक मॉक टेस्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है क्वेश्चन को बनाने का, किस तरीके से आप एग्जाम में 35 क्वेश्चन को 20 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हो, किस क्वेश्चन पे कितना आइडियल टाइम देना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन में पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे इस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और साथ साथ आपको लगे कि सर इस टेस्ट सीरीज़ का मॉक टेस्ट करना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि एक बार इस टेस्ट सीरीज़ का करवा दो। मैं अभी से डेली जो अपकमिंग 7 डेज़ आपके एग्ज़ाम है, 7वें दिन आपका एग्ज़ाम होगा, तो मैं डेली अगले 6 दिनों तक आपको हर एक मॉक टेस्ट का टेस्ट सीरीज़ करके दिखाऊंगा कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा है तो फिर किस तरीके का अप्रोच होना चाहिए, इजी पेपर है तो क्या अप्रोच होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में डिस्कस कर रहे होंगे। तो हे गाइस, दिस इज़ विशाल कुमार मिश्रा, योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फैकल्टी। तो मिल चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपको पता है कि इसमें आप स्विच नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने पहले से क्या करा, रीजनिंग का सेक्शन इंग्लिश का सेक्शन कंटिन्यू करके छोड़ दिया था, जिसमें शायद सभी 16 सेकेंड आपको दिख रहा होगा, 17 सेकेंड बचा हुआ है। मैंने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया इसमें इंग्लिश में, जस्ट बिकॉज कि वो आपका एक्यूरेसी और परसेंटाइल कैलकुलेट हो पाए क्वांट का, कि कितना परसेंटाइल जा रहा है, कितना एक्यूरेसी जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलो देखो, पहला ही क्वेश्चन आपको मिल गया सिंप्लीफिकेशन का, कोई दिक्कत नहीं बनाने में। 24 को 9 से गुना करूँगा, 180 प्लस का 36 216, 216 में 7 ऐड कर दिया, 14 का 6 गुना, तो 223, 6 का स्क्वायर 36, तो कितने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, 230, यहाँ पे 236 प्लस का 42, तो 236 का स्क्वायर, यही आएगा ना। एक सेकेंड रुक जाओ, 9 4 जो 36, 216 प्लस का 6 222, 36 है तो 186 आएगा, माय बैड। नेक्स्ट देख लो, 25% 7 यहाँ से और यहाँ पे 6, एक बच गया, 2 का स्क्वायर 4, मतलब प्लस का 1 5, 1 5 एकम 5, 6 72 प्लस का 18 90, यहाँ से 4 कराया 86, यहाँ पे 7 ऐड किया 93, 196 प्लस का देखो, अब यहाँ से क्या करना है, 4 है ना, 14 का 7 इंटू 14 तो 7 7 49, 10 से मल्टीप्लाई किया 490, 225 मतलब 265 प्लस का 16, 265 मतलब 281, 5 का स्क्वायर 25, 256 में 25 ऐड कर दो, 16 का स्क्वायर। अब 24 का 2250 का 24% नहीं, मैं 24 का 2250% कैलकुलेट करूँगा। 24 का 200% कितना होगा, 48, तो 2000% 48, और 250% कितना हो जाएगा इसका, 60, तो 480 प्लस का 60 540, 600 में से 540 माइनस किया 60, 15 कितना परसेंट है, 400 का 15% होगा, 7 5 35, 105, 207 में से 105 गया 110, 17 में कितना ऐड करना पड़ेगा सर, 85, 16, ये कितना 64, और ये कितना है आपका 6, तो देखो, और इधर कितना है 48, तो 16 का 6 गुना 96 है, और देखो 96 इंटू आपके पास 64 है, नीचे में कितना 48 है, 48 का 2 गुना 64 का 2 गुना 128, 2 की पावर 7 128। कैलकुलेशन जितना माइंड में चलेगा उतनी चीज़ें क्लियर जल्दी होंगी, ठीक है। इधर देखो 11 का 13 गुना मतलब 52 इधर है, 52 इधर, 15 का 8 गुना 8 7 56, 100 मतलब 50 प्लस 108, 50 कितना परसेंट, 216 का 50% होता है। ये कितना 52 का 16 दूनी 32 प्लस का 52 कितना 84, 84 मतलब इधर 12 का 7 गुना 4 प्लस 3 7, कितना इधर कितना 72 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। एक काम करो, 36 कॉमन ले लो, ये 12 और ये माइनस का 6, तो 12 में से 6 गया 6, 36 का 6 गुना 216, 216 को 12 से डिवाइड करना है, और इधर कितने 288, तो 12 का कितना गुना 216, 216 को 12 से कर दो, 12 1 12 18, 288 को 18 कम 18 10, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट 3632 में से 432 माइनस किया 3200, 64 का कितना 50 गुना 3200, तो 250 का कितना परसेंट 50 होता है 20%।
ओके देखो यहाँ पे कितना है, 9 का स्क्वायर है ना, तो 9 की पावर कितना हो जाएगा 7, इधर कितना हो जाएगा 9 का क्यूब मतलब 4.5, इधर डिवाइड है तो 9 की पावर 5.5, मल्टीप्लाई में ऐड होता है तो 7 4 11.5 में से 5.5 माइनस करोगे तो 6, 9 की पावर कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट 40%, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 4 तिया 12, 2 14, 148 इधर है, इधर कितना हो जाएगा 210, तो 210 और 148 कितना 358, 19 का स्क्वायर 361, तो इधर 3 चाहिए तो 24 से डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली आ रहा है भैया। नेक्स्ट 5 का क्यूब 125 दिया 375, 375 में कितना ऐड करना है 17, 5 से 17 घटेगा 375, 7 82 92 392, 356 इधर है तो 36, रूट के अंदर क्या डालोगे कि 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए तो 36 ही डालना पड़ेगा, 12 आएगा 6। नेक्स्ट 150 प्लस का 55, 155 और 3 से कटोगे तो 50, तो 155 में से अगर 50 माइनस करोगे तो 105। लक्ष्मण's फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ लक्ष्मण, मतलब लक्ष्मण है और फादर है 5 गुना है, मतलब 1 और 5 का। 4 years एगो मतलब 4 साल पहले लक्ष्मण फादर वॉज 7 टाइम्स दैट एज ऑफ लक्ष्मण, मतलब ये 4 साल पहले का कितना था 7 गुना था, मतलब ये अगर 1 था तो ये 7 था। देखो यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का डिफरेंस, गलत है ना, मल्टीप्लाई कर दो 6 30 और इधर कितना है 4, इधर 4 से करोगे 28, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है कितने साल की वजह से, आपका 4 साल की वजह से, तो 1 के बराबर 2 पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मण, 6 दूनी 12, लक्ष्मण कितने का हो जाएगा 12 का। If I must hire 6 men and 8 boys for 6 days to do the same piece of work as 8 men and 15 boys could do in 4 days, compare the efficiency of ratio। अच्छा देखो 6m प्लस 8b कितने दिनों में काम को करेगा 6 दिनों में, उसी काम को कौन कर रहा है 8 मैन प्लस का 15b कितने दिनों में कर रहा है 4 दिनों में, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो 18 मैन और इधर कर लो 8 दूनी 16 मैन, इधर आ जाएगा, इधर देख लो कितना 30 बॉय, इधर कितना 8 तिया 24 बॉय, तो ये कितना 2m बराबर कितना 6b, तो m रेशियो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3:1, तो 3:1 कहीं नहीं है, 1:3 है, नन ऑफ दिस। PQ and R invested in a partnership and invested equal sum of money for 1 year, 8 months and 4 months respectively. At the end of the year, they distributed profit equally. How much did P lose in that arrangement? अब देखो अगर सबका इन्वेस्टमेंट सेम है तो टाइम के रेशियो में बटेगा, टाइम कितना है, एक का 12 महीने, एक का 8 महीने और एक का 4 महीने, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये किस रेशियो में कटेगा 3:2:1 में, मतलब टोटल प्रॉफिट कितने की 6 की है। बोल रहा है अगर प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो 2-2-2, तो किसको पी को कितना लॉस हुआ, पी को मिलना चाहिए 3 मिलाए 2, 1 का लॉस हुआ है 3 पे 33.33% का लॉस है। नेक्स्ट 2 trains X and Y left point A and B simultaneously traveling towards each other, ठीक है, ट्रेन X takes 9 hours and ट्रेन Y takes 16 hours to reach their respective destination, मतलब आफ्टर मीटिंग मिलने के बाद 9 घंटे और 16 घंटे ले रहे हैं। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू कवर द होल डिस्टेंस। एक सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ो, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। अमर बोरोड 10,000 फ्रॉम सचिन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years, ठीक है, सचिन रिसीव्ड ₹5,000 मोर देन द अमाउंट गिवन टू अमर ऑन लोन, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 10,000 पे 5,000 को लोन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 50% इंटरेस्ट है। 50% अगर 4 साल में इंटरेस्ट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12.5%, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अ फ्यूल डीलर मिक्स 2 ब्रांड्स ऑफ द फ्यूल विच कॉस्ट in ₹2:3, मतलब इनका CP का रेशियो 2:3 है, ठीक है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% ऑफ द ब्रांड A एंड रिमेनिंग ब्रांड B yields प्रॉफिट ऑफ 10% when sold at 297। अच्छा, जब 10% प्रॉफिट के साथ बेचा जा रहा है तो 297 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 11/10 के बराबर 297 है। 11 दूनी 22 कितना 70, मतलब CP कितना हो जाएगा, एवरेज CP कितना है 270, ठीक है। और अगर 30% एक की क्वालिटी है, एक ही क्वालिटी है, क्वांटिटी है, तो B की कितनी होगी 70, मतलब यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 7 है, और मेरे को पता है कि इनका CP का रेशियो 2:3 में। तो अब देखो 3 के बराबर अगर मैं 300 कर दूँ तो 2 के बराबर 200 आ जाएगा, है ना। तो 300 में से 270 30, 200 में से 270 7, मतलब बिल्कुल मैच कर रहा है। तो भैया कितनी वैल्यू है 300। ये हिट एंड ट्रायल के थ्रू ही बनाया है, 2 और 3 पता था इसीलिए 300 पिक किया, ऐसा कुछ नहीं कि
रैंडम ले लिया। नेक्स्ट, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर टेक्स 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट व्हेन ही परचेज द आइटम फ्रॉम द डीलर। मतलब अगर 100 का खरीद रहा है तो बोल रहा है कितना, 120 ले रहा है, ठीक है। ही गिव्स 20% लेस द इंडिकेटेड वेट टू द कस्टमर एट द सीपी, मतलब 100 से कम में 20 80 में बेच रहा है। देन वाइट फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर, मतलब 80 की आर्टिकल बता के 120 की आर्टिकल सेल कर रहे हैं, मतलब 40 का प्रॉफिट हो रहा है 80 पे। 40 का प्रॉफिट अगर 80 पे हो रहा है तो 1/2 मतलब 50%। नेक्स्ट, a sum of rupees 825 is divided among A, B and C such that A receives 50% more than B. Okay. B receives 30% less than C. A receives 50% more than B. मतलब अगर एक है, सॉरी ये अगर 2 है तो ये 3 है। एंड B receives 30% less than C. मतलब अगर ये 10 है तो ये 7 है। यही तो बोल रहा है भाई। एक काम करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 21, 14 और 20, 21 और 14 35, 10 45, 10 55, यही हो रहा। 21 14 35 55, तो 825 के बराबर है 55। 11 का 5 गुना 11 का 77, 5 55, 5 के बराबर 15। तो पूछ क्या रहा है, ए का भागी बता, 15 315, 21 गुना 315। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करेंट इन इज 4:3, मतलब 4x 3x है, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन कवर्ड डिस्टेंस बाय 3 आवर्स अप स्ट्रीम एंड इन 3 आवर्स डाउन स्ट्रीम इज 54 किलोमीटर। एक चीज़ बताओ, जब ये जाएगा डाउन स्ट्रीम तो 7x स्पीड से जाएगा, 4x + 3x। जब ये अप स्ट्रीम में जाएगा तो 4x - 3x कितने स्पीड से जाएगा, x की स्पीड से जाएगा, है ना। x की स्पीड से यहाँ पे 3 घंटे जाएगा, 7x की स्पीड से 3 घंटे जाएगा, तो 21x - 3 18x जाएगा। 18x के बराबर कितना है 54, x के बराबर कितना मिल गया 3, तो x के बराबर 3 है। तो पूछ क्या रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर 12 किलोमीटर। टू पार्टनर्स ए एंड बी इन्वेस्ट इन द रेशियो 3:4, ठीक है, 3:4 में जा रहा है। देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 36,000। व्हाट शुड बी द इनकम सो दैट ए गेट्स 6,000 एट प्रॉफिट। 3:4 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 36,000। एक्सपेंडिचर को वेट छोड़ो, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, देखते हैं आगे। इधर आ जाओ। स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। 26 से 30 डेटा, 31 से 35। इधर आ जाओ ना, ये कर लो पहले। मल्टीप्लाई करके 6 और ऐड करके माइनस का 5, मतलब -3 -2, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव। 6 से डिवाइड करना है, मतलब 1/2 है, 0.5, ये 0.33 है। इधर देखो, मल्टीप्लाई करके माइनस का 2, ऐड करके प्लस का 1, तो +2 - 1, जो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये इससे बड़ा इससे छोटा हो जाएगा, आंसर विल भी क्या हो जाएगा आपका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट, दोनों नेगेटिव है, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या है, मल्टीप्लाई करके मतलब 7 और 6 मिलेगा यहाँ से पॉजिटिव का, और यहाँ पे 7 और 9, 7 7 बराबर है, 7 9 से छोटा है, 6 दोनों से छोटा है। x <= y। नेक्स्ट कितने, मल्टीप्लाई करके 12, मतलब यहाँ पे -4 -3 बनेगा, और ये -7 -6 बनेगा। -4 दोनों से बड़ा है, -3 भी बड़ा होगा, x <= y। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करके 91, 13 और 7 दोनों पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करके 91 और 13 और 7 ही बनेगा, तो प्लस का 13 माइनस का 7 था, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नेगेटिव। 13 दोनों से बड़ा, 7 इससे बड़ा, 7 इसके बराबर। x <= y, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाओ भैया, DI पे भी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द, इधर देखो, लेंथ ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ ए ट्रेन है, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड सी टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 750 मीटर। 750 प्लस का 250 क्रॉस करेगा 1000, कितना टाइम लगेगा भैया, 50 से 20 मीटर पर 20 सेकेंड। इधर देख लो, 750 और ये कितना, 400, सी है ना, सॉरी 300, 1050 क्रॉस करेगा कितने देर में, 60 से, 0 से 0 उड़ा दो, 6 का कितना गुना कटेगा, 6 1 6, 4 बजेगा, 6 7 42, 3 17.5, तो डबल कर लोगे तो ये 40 और ये 35, 40 और 35 किस रेशियो में कटेगा, 5 से 8:7। What is the time taken by train A to overtake train B if the distance between them is 0.7 किलोमीटर। 0.7 किलोमीटर करने का मतलब 700 मीटर है। ओवरटेक कर रहा है मतलब सेम डिस्टेंस में चल रहा होगा, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में 50 और 15 माइनस हो गए 35 हो जाएगा। 400 प्लस का 200, 600 700 टोटल कितना, और 700 डिस्टेंस भी है, तो 1400 मीटर जाएगा 35 सेकेंड में।
किस स्पीड से जाएगा भैया? 35 का 40 गुना, 4 गुना 170 होता है, तो 40 सेकेंड। टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड ट्रेन सी टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे मूव टू ऑपोजिट डायरेक्शन इज व्हाट परसेंट ऑफ टाइम टेकन बाय बी एंड डी क्रॉसेस ईच अदर व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन? ए और सी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 550 और 50 और 60 110, मतलब 5 सेकेंड लग रहा है। ए और सी को 5 सेकेंड लग गया, और बी और डी देखो ईच अदर कर रहे कब? सेम डायरेक्शन में। बी और डी 450 850 जा रहा है कितने टाइम में? तो 20 और 15, 5 से डिवाइड करोगे 170, तो 170 का कितना परसेंट हो जाएगा? देखो 17 का 1.7 का 3 गुना 5.1 होगा। अप्रॉक्सीमेटली डेटा पूछ रहा है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 3%। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय ट्रेन सी टू क्रॉस द मैन सिटिंग इन ट्रेन डी इफ दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन? ओके, ट्रेन सी टू डी के अंदर बैठा है, मतलब डी की लेंथ नहीं चाहिए, सी की लेंथ चाहिए। सी का कितना? 300 मीटर, किस स्पीड से जा रहा है? 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और डी का कितना? 40। तो 300 को, अरे 300 जा रहा है और दोनों 80 से जा रहा है, तो भैया 0 से 0 30/8 करोगे 3.75 सेकेंड। आंसर, ट्रेन डी नीड्स टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय हाउ मच परसेंट टू क्रॉस द पोल इन इक्वल टाइम टू टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस द पोल? पोल को क्रॉस करने में अपनी लेंथ कवर करेगा, तो ट्रेन की लेंथ अपनी कितनी? 250 को 50, मतलब 5 सेकंड में क्रॉस करेगा क्या? ए करेगा 5 सेकंड में क्रॉस। तो अगर किसको करना है? डी को। डी को भी 5 सेकंड में करना है, तो डी की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 80, तभी तो 5 सेकंड में करेगा। 20 है, कितना बढ़ाना पड़ेगा? 60 बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 का कितना परसेंट? 60 है, 300%। 2 क्वेश्चन नहीं बने थे, एक बार देख लेते। देखो कहीं ना कहीं आपने 15 मिनट के अंदर अंदर 30 क्वेश्चन उड़ा दिए। ट्रेन एक्स एंड वाई लेफ्ट पॉइंट ए बी, मतलब 9 सेकंड था। तो अगर एक चीज़ बताओ, 9 सेकंड है, तो एक रेशियो है ना कि मतलब इनके स्पीड का रेशियो जो होगा इनके टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो 4 और 3 27, और फिर इसी का खुद का जो स्पीड होगा उससे मल्टीप्लाई करना, 4 3 27 ABC। तो होल डिस्टेंस पूछ रहा, स्लोअर देन द व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन। ये इनका स्पीड 1 स्पीड 2 आ जाएगा क्या? क्योंकि हमने रूट T1 T2 होता है, T2 T1 करके होता है, तो 16/9 मतलब 4:3 निकलेगा। तो 4 3 27, और स्लोअर ट्रेन मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना, वो 28 सेकेंड इसका आंसर आएगा, 28 आवर्स। नेक्स्ट, कहाँ गया भैया? एक क्वेश्चन और छूट रहा नहीं, ये वाला। 2 persons A and B इन्वेस्ट इन द रेशियो 3:4, मतलब इन्वेस्टमेंट कितने में? 3:4 में। देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 36,000, मतलब खर्च कर रहे हैं 36,000। व्हाट शुड बी देयर इनकम सो दैट A गेट्स 6,000 एट प्रॉफिट? इनकम क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली 36,000 से ज़्यादा ही होगा, 6,000 प्रॉफिट ले रहे हैं, 3/4। यार ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मेरे को उल्टा लग रहा है, मेरे को मतलब समझ से बाहर जा रहा है, कुछ डेटा क्लियर नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो ओवरऑल हमने तो क्या किया? देखो 3 मिनट 11 सेकंड अभी भी हुए आपके, मतलब मैं बोलूँ तो इस क्वेश्चन को अगर ना अटेम्प्ट करता तो मैं 16 मिनट के अंदर अंदर आपने क्या किया? 16 मिनट के अंदर अंदर 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। तो अगर 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट आप एक्यूरेसी चेक कर लेते कितनी जा रही है, तो मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, क्योंकि मेरे को रीजनिंग का सेक्शन में जाना नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको सबमिट करके चेक कर लेता हूँ अपना स्कोर। पहले तो इसको डिलीट कर दो, यस। देखो परसेंटाइल पे जाना नहीं, क्योंकि हमने रीजनिंग और इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं किया, तो लॉजिकली मैंने क्या किया? 100% एक्यूरेसी मेरी दिख रही होगी आपको। 34 ही अटेम्प्ट किया, 34 ही नंबर मिले, बट एग्जाम में अगर आपकी एक्यूरेसी सही रहेगी तो आपको प्लस पॉइंट किस में हो जाएगा? नॉर्मलाइजेशन में आपको प्लस में, मतलब पॉइंट्स मार्क्स आपके बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये था आपका टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट। आपके कितने स्कोर गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगला सेशन किस टेस्ट सीरीज़ का करना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो। नेक्स्ट सेशन डेफिनेटली मैं उसका आपके साथ अरेंज करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। सी यू देयर, गुड नाइट।